हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे महंगा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा, नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, साबित हो गया कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना ही पड़ेगी। ने ये फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। हुकूमत का साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का रेफरेंस दायर करने का फैसला। अता तारड़ कहते हैं, असम्बलियाँ तहलील करके आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की गई, गद्दारी का मुकदमा तो बनता है। तीनों अशखास के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। पीटीआई ने हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस को पॉलिटिकल सरेंडर करार दे दिया। शिबली फराज कहते हैं कि ये लोग फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हुकूमत तौहीन अदालत के मर्तकब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की हैसियत को तस्लीम किया। नून लीग समेत तमाम पार्टीज मुश्तरका तौर पर भी पीटीआई के बराबर नहीं। उमर अयूब बोले कि फैसले में इनके इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं। मुल्क के मुफादात के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है, उनके पेश नजर उस पर पाबंदी लगाने का मामला जो है वो कैबिनेट के सामने रखा जाए। ये फैसला तो कैबिनेट करेगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना करेगी। आईनी कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर और लीगल टीम के मशवरे के बाद मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर की जाएगी। आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 का मामला भी काबीना के सामने रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात सामने आ गए। फरतुल्ला बाबर समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत। कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के मुकदमे की बातें फजूल हैं, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। खुर्शीद शाह ने कहा कि पाबंदी मसाइल का हल नहीं। पीपी सीनियर रहनुमाओं ने क़यादत को खुलकर फैसले की मुखालफत करने की तजवीज़ दे दी। मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो रिलीफ उन्होंने मांगा भी नहीं। वो चीज़ें अता की गई जिनके वो ना क्लेमेंट थे ना उन्होंने कहा। जब इनका दिल करे तो ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले ले ले। मर्जी का फैसला नहीं आया तो उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात की। ये लोग कहते हैं, बानी चेयरमैन नहीं तो मुल्क नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जलाओ गिराव की बातें की। इन्होंने नफरत के बीज बोए, माशरे को अखलाकी तौर पर तबाह किया। कौम ऐसे नहीं बनती कि जब दिल चाहा मुल्क तोड़ने की बातें की। हमारे लीडर ने सिखाया है सबसे पहले पाकिस्तान। बोले, मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं किया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फुस्तायत की मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। आमराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती है।
झूठे मिस्टर आइन शिकन, आप लोगों का जीना मरना प्रोपेगेंडे, झूठ और मनगढ़ंत कहानियों पर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कासिम सूरी को जवाब, कहा हमें मालूम है आप लोगों को मरियम नवाज के हर फलाही काम से मरोड़ उठते हैं। सवाल उठाया कि आवाम के लिए रिलीफ के इक़दाम से हमेशा PTI को तकलीफ क्यों होती है। हुकूमत जो है वो PTI को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। और मुश्किल आज ये है कि हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। हम बात मुल्क की कर रहे हैं, हम बात आइन की कर रहे हैं। जो कुछ करना है आइन के अंदर रहें, कोई और रास्ता नहीं है। आपको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। हुकूमत के पास किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। हुकूमत को मशवरा दिया कि जो करना है आइन में रहकर करें, मुल्क को जोड़ने की ज़रूरत है, एक मेज़ पर बैठना पड़ेगा। मजीद कहा कि बानी PTI ने जुल्म किया तो क्या आप भी जुल्म करेंगे? आज उन पर आर्टिकल 6 लगा तो कल मौजूदा हुक्मरानों पर भी लगेगा। पाकिस्तान की रियासत के मुफाद में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पर बेस रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। हुकूमत ने सिर्फ नहीं करना, हम रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। PTI रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को PTI पर पाबंदी के लिए रेफरेंस भेजेगी, लेकिन लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है PTI पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सब साबित करेंगे। ये क्या तरीका है कि 9 मई के मुल्ज़मान को ज़मानतें मिलें, साइफर करने वाले आज़ाद घूमें और रियासत कुछ भी ना करे। आज जो सूरत हाल है, PTI ने खुद ये हालात पैदा किए हैं। MKM पाकिस्तान का मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा इस सूरत हाल की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। PTI ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसीज़ को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलव्वस रही। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार मजीद बढ़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का वाहिद हल शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात को करार दे दिया। कहा ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएं, मुल्क और खुद उनके लिए उतना बेहतर होगा, वरना बिगाड़ बढ़ेगा। बोले मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। आज जो हुआ PTI की आदत की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ की वजह से हुआ। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट। कहा इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी PTI है। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से 3 रोज़ में तीसरी मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। छांगला गली मरी में हुई बैठक में मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राबतों और मुशावरत से आगाह किया। आशूरा के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट इजलास बुलाने का फैसला। सानिया 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाती दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में समात 7 घंटे जारी रही। बानी PTI ने अडयाला जेल से बजरिया वीडियो कॉल हाजिरी दी, तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजिम के वकला और प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज किया था। में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें तासुर ये है कि बिन मांगे रिलीफ दिया गया है। हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। तो हम ये समझते हैं कि आइन के हवाले से हमारे पास आइनी शिकों के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मौजूद है इस नसरसानी की दरखास्त के लिए। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। अता तारड़ ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला किया है। दरखास्त में मौजूद नुकात बहुत मजबूत हैं।
पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रहनुमा तहरीक इंसाफ सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। इंतहाई खराब है, मईशत तशवीशनाक है, हालात खौफनाक हैं, दर्दनाक हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफी की अपील करता हूँ। इस मुल्क के हालात को इतना खराब कर देंगे कि किसी से संभाले नहीं जाएंगे। मैं जिम्मेदारान से अपील करता हूँ कि वो पाकिस्तान के गरीब आवाम के हालात समझे। ये सियासतदानों का मसला नहीं है, सियासतदान इक़्तिदार के भूखे हैं। शेख रशीद ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से आम माफ़ी की अपील कर दी। कहा, मौजूदा हुक्मरान हालात इतने ख़राब कर देंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। मुल्क की मईशत इनसे नहीं संभल रही। ये नया बयानिया लाएंगे और दाएं बाएं भाग जाएंगे। कोई यहाँ नहीं ठहरेगा। गर्मी में लोग मर रहे हैं मगर किसी को एहसास नहीं। 77 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ने के लिए पासपोर्ट जमा करा दिए। 9 मई को जलाओ घेराव से मुतालिक केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहन को तलब करते हुए मजीद समात 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एडीसी रावलपिंडी में सानिया 9 मई के मुकदमे की समात। तमाम मुल्ज़मान को हाजिरी लगाने के बाद वापस जाने की इजाज़त। समात 12 अगस्त तक मुलतवी। जज मलिक एजाज आसिफ ने सानिया 9 मई के मुकदमात की समात की। शेख रशीद अहमद, शिबली फराज, उमर अयूब, शहरियार आफरीदी, कवल जोसफ और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। गाड़ी बरदार दहशतगर्दों ने बनू कैंट की दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान रोड पर धमाका किया। जवानों ने मौसर कार्रवाई करते हुए अमन दुश्मनों को कैंट में दाखिल न होने दिया। एक कोने में मैसूर कर दिया। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। अवाम के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए। अवाम का भला करना चाहिए। टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। कभी ये बिजली को बढ़ा रहे हैं, कभी ये पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं। इनका कोई पता नहीं चल रहा किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, किस चीज़ को कम कर रहे हैं। जो गरीब अवाम 2 वक्त का खाना खाती थी, अब वो बमुश्किल 1 वक्त का खाना खा रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसका रेट कम किया जाए। मज़ीद मुख्तलिफ चीज़ों में भी लोगों को रिलीफ दिया जाए। एक दफ़ा जो चीज़ बढ़ जाए ना तो वो कभी भी वापस नहीं होती, चाहे वो पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, कोई भी चीज़। के इलेक्ट्रिक की ढिटाई बरकरार। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की तवील बंदिश ने जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों की दुहाइयां। वस्ती पंजाब और जनूबी सिंध में फिर बादल बरसने को तैयार। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, ओकाड़ा, जंग और शेखपुरा में 50 से 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। हैदराबाद, मीरपुर खास, थर, उमरकोट, बद्दीन, मिट्टी, टंडवाला यार, टंडो मोहम्मद खान, कोटरी में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। कराची में रिमझिम के बाद हब्स मजीद बढ़ गया। समुद्री हवाएं बंद। आज से 3 रोज के दौरान शहर कायद में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्लास ट्रेन सर्विस की मंजूरी। मारगला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद था मरी टूरिज्म ग्लास ट्रेन शुरू करने का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। पहले मरहले में मरी जबकि दूसरे मरहले में रेल पटरी को मुजफ्फराबाद तक तोसी दी जाएगी। सर्विस से सयाहत को फ़रोग देकर मुस्तकबिल में अरबों डॉलर्स कमाए जाने का मंसूबा है। जो गलत एग्रीमेंट हुए हैं IPPs के साथ, ये उसकी वजह से हमें कैपेसिटी चार्जेस की मद में भरना पड़ रहा है। 25% इस साल में इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। ये लोहे के भाव इंडस्ट्री बिक रही है, 25% इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी है। ये लोहा बिक रहा है। फिर गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं तो खुदा के वास्ते इस मसले का हल करें, नहीं तो हर चीज बर्बाद होने जा रही है। बिजली की कीमत बर्दाश्त से बाहर हो गई। 25% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी। IPPs माहदों पर नजरसानी की जाए। FBCCI के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मशीनरी लोहे के भाव बिक रही है। जब तक तवानाई की कीमतें दुरुस्त नहीं होंगी
इंडस्ट्री नहीं चल सकती। कोकीन पेशावर से कराची में मैंने अपने चाचू से लिया था। फिर राना शहरियार पेशावर में रहते हैं? नहीं, वो इधर के नहीं, वो दुबई में रहते हैं। फिर यहाँ पर जहाँ बोलते थे मैं वहाँ देने जाता था क्लाइंट को देने, इतने बोलते थे पैसे मैं ले लेता था। 19,000 20,000 1G। यंग और एजेड लड़कियाँ भी यंग, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लोकेशन जो होती है वो लोकेशन भेजते हैं। हाँ, पिन लोकेशन पे जाता हूँ, उस पे जाता हूँ। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोकेन फरोख्त करने वाले बैनुस सूबाई गैंग का कारिंदा धर लिया। मुलजिम एहसन के सनसनीखेज इंकशाफात, बताया कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को भी मनशियात सप्लाई की जाती थी। 1 ग्राम कोकेन 19 से 20 हज़ार रुपए में बेचते। गिरोह का सरगना राना शहरियार उर्फ शहरी दुबई में मुकीम है। राना शहरियार खरीदार की व्हाट्सएप लोकेशन भेजता, हम कोकेन पहुँचा देते थे। गुलिस्तान जौहर से मनशियात फरोश खातून भी गिरफ्तार। इसराइल का गजा के नसीरात कैंप में एक और पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, 80 जख्मी। 24 घंटों में सियोनी फौज ने 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल के गजा पट्टी पर मुतादिद हमले, अल ज़वीदा रफ़ा को निशाना बनाया। अल-मुग़ासी कैंप में एक बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। इसराइली आर्मी चीफ का दावा है कि हमास मोहम्मद अल-ज़ैफ पर हमले की तफसीलात छुपा रहे हैं। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का टाइटल जीत लिया। मियामी में खेले गए फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त। फातेह टीम के लोटारो ने इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में फैसलाकुन गोल स्कोर किया। और स्पेन चौथी मरतबा यूरोपियन फुटबॉल का हुक्मरान बन गया। बर्लिन में यूरो कप 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। स्पेन के मैकेकिल ने 86वें मिनट में अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।